नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां बरियातू के एदल हाथू में गोली चली है। जमीन कारोबारी पर फायरिंग की गई है। गोलीबारी में जमीन कारोबारी जख्मी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर देखिए एक जमीन कारोबारी पर गोली चलाई गई जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। घायल कारोबारी को रिम्स में एडमिट कराया गया है। झारखंड जनजातीय परिषद यानी टीएसी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी नए रिजर्वेशन रोस्टर पर असहमति जताई है। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएसी के सदस्यों ने कहा कि रांची समेत कई आदिवासी बहुल नगर निगमों में एसटी की सीट नए रोस्टर में एससी के हवाले कर दी गई। टीएसी सदस्यों के आग्रह पर राज्य सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से राय ले सकती है। वहीं टीएसी की मीटिंग में जताई गई असहमति से नगर निकाय चुनाव पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। इस मौके पर 9 प्रस्तावों पर करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। मीटिंग से बीजेपी कोटे के मेंबर नदारद रहे। नहीं, अभी तक बातों को रखा गया है। इसमें क्या कानूनी, इसमें जो महाधिवक्ता से राय लेकर के इसमें निर्णय लिया जाएगा। चुनाव शेड्यूल एरिया में जो एक आरक्षण समाप्त बदलाव किया गया उसको लेकर क्या एजेंडे में तो था। देखिए, शेड्यूल एरिया के बारे में चर्चा हुआ है ना, और बहुत दिन के बाद इतना लंबा भी चर्चा हुआ, इसीलिए थोड़ा आप लोग इंतजार। धनबाद में बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। अवैध खनन को लेकर ईडी की जांच से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुछ इस अंदाज में जोरदार हमला बोला। जो पत्थर चोर है, जो गिट्टी चोर है, जो कोयला चोर है, जब ईडी उसका गर्दन को पकड़ा, इनको आदिवासी और मूलवासी याद आ। ईडी की कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने महाजुटान किया था। इसके खिलाफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इन दिनों सड़क पर उतरे हुए हैं। धनबाद में भी भगवा टोली ने जन आक्रोश रैली निकालकर हेमंत सरकार पर करारा वार कर दिया और कह दिया कि सरकार के संरक्षण में लूट खसोट मची हुई है और गरीब जनता पिस रही है। ये जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई, ये झारखंड को देश में दुनिया में शर्मसार करने लगा। एक मुख्यमंत्री देश का पहला राज न सिर्फ खनिज संपदा लुटा रहा, बल्कि अपने नाम पर पत्थर का लीज भी ले। जेएमएम के खिलाफ धनबाद की सड़क पर रैली निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के तेवर देखने लायक थे। श्रमिक चौक से निकला भगवा काफिला जैसे जैसे रणधीर वर्मा चौक की ओर बढ़ता रहा, नारेबाजी का सिलसिला तेज होता गया। पैदल मार्च के बाद जनसभा हुई, जिसमें बीजेपी नेताओं ने गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार हमला किया। ये सारे भ्रष्ट मंत्री, मुख्यमंत्री आने वाले समय में सब हुटवार जेल में रहेंगे। एक एक पाई का हिसाब मोदी जी की सरकार लेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ चले जेएमएम के आंदोलन के जवाब में बीजेपी की ओर से चल रही जन आक्रोश रैली ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश तो भरा ही है, गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रांची में अशोकनगर के रोड नंबर 4 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने इंजीनियर अनिल सिंह के आलीशान बंगले पर छापा मारा। सुबह से शुरू हुई छापेमारी देर रात तक चली। छापे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की खबर है। अनिल सिंह पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता हैं और उनकी पोस्टिंग हजारीबाग में है। आरोपी इंजीनियर पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है। आयकर विभाग से इस मामले में कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया है।
धनबाद में 3 दिन पहले ही सीआईएसएफ ने 4 कोयला चोरों को मार गिराने का दावा किया था। इसके बावजूद एक बार फिर से अवैध कोयला खनन का सिलसिला शुरू हो गया है। अवैध खान के मुहाने पर जमा मजदूरों की भीड़, चारों ओर बिखरे काले हीरे के टुकड़े और कोयले से भरे बोरों की लंबी कतार। ये नजारा है अंगार पतरा ओपी से महज आधा किलोमीटर दूर चल रहे अवैध कोयला खान का, जहां धनबाद पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ के नाक के नीचे खुलेआम कोयले का काला खेल चल रहा है। गरीब मजदूरों की ये टोली दिन रात पावड़ा चलाकर कोयला निकालती रहती है और उस कोयले से शातिर माफियाओं की जेब भरती रहती है। हम लोग का साथ ही हाजिरी कितना देते हैं? यहाँ काम करते हैं, मजदूरी कितना मिलता है? वही 400 450 450 ऐसा नहीं तो कि बोरा के हिसाब से कुछ है क्या? बोरा अभी कैसे देगा, अभी नया है ना। लाख कोशिश के बावजूद धनबाद कोयलांचल में कोयले का काला कारोबार और एक के बाद एक हादसों में गरीबों की जान गंवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 नवंबर को मधुबन में कोयला खनन में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जमकर भिड़ंत हुई थी। 9 नवंबर को वर्चस्व की इसी लड़ाई में एक छात्र मारा गया था। 20 नवंबर को सीआईएसएफ ने 4 कोयला चोरों को मार गिराया था, पर लेफ्ट पार्टियों ने सीआईएसएफ की फायरिंग पर सवाल उठाए हैं। कौन कौन कोयला चोरी के सरगना है ये सब लोग जानते हैं। बागबारा में बिना साहब का आदेश का कोई हाईवा नहीं निकलेगा। हो सीआईएसएफ हो, पूरा एक संश्रय है, उनके द्वारा ही पूरे कोयले का जो है लेन देन होता है। लेकिन जब भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, चाहे वो चाल धंसने से हो या बाकी हो, तो इस दुष्चक्र में फंसे हुए निरीह लोगों की ही हत्या होती है। धनबाद में रोजाना अवैध खनन के दौरान हादसे होते रहते हैं। गरीब और लाचार मजदूर शिकार बनते हैं, पर धनबाद पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ के दावों के बावजूद ये सिलसिला नहीं थमता। अंगार पतरा की यह अवैध खादान भी ऐसे ही हादसे को न्योता दे रही है। अवैध कोयले के कारोबार को लेकर वर्चस्व की लड़ाई एक तरफ हो रही है, तो कहीं भूधसान और चाल धंसने की घटना। लेकिन पुलिस, प्रशासन, सीआईएसएफ, बीसीसीएल, ईसीसीएल सभी आंख बंद की हुई है। और अगर इसका नुकसान किसी को हो रहा है तो वह सरकार को राजस्व के रूप में और गरीबों को उनकी जान जाने के रूप में। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जामताड़ा के न्यू टाउन में छापा मारकर उत्तराखंड पुलिस ने शिवनाथ दत्त नामक साइबर अपराधी को दबोच लिया। उसके पास से मोबाइल और सिम सहित कई सामान जब्त किए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ कोतवाली थाना में एक महिला ने 68,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले में साइबर ठग को पकड़ा गया है। धनबाद के पुटकी में उग्र ग्रामीणों ने अवैध लोहा गोदाम को आग के हवाले कर दिया, जिसमें अवैध लोहे के ढेर से भरा गोदाम जलकर राख हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि शातिर लोहा चोरों ने उनकी नाक में दम कर रखा था। लोहा चोर गैंग गांव और बस्तियों से लोहा चुराकर अवैध गोदाम में जमा करता था। विरोध करने पर ग्रामीणों को ही धमकी दिया करता था। परेशान ग्रामीणों की गुहार पर पुटकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उग्र ग्रामीणों ने खुद ही अवैध गोदाम को फूंक दिया। ये सब भगवा दिया सबको। हम लोग चाहते हैं गोदाम बंद हो जाए और कुछ नहीं। साथ में गाड़ी ठेला में तलवार रखता है, छुरा रखता है, हथियार रखता है, सब रखता है। अभी हमको धमकी दे रहा है, तुम बोला कि तुम हम रंगदारी मांगे हैं, झूठ बोलकर हमको फंसा रहा। तो मैं बोला कि आज आप दरवाजे से हटा रहे हैं, कल घर से भी हटा सकते हैं। तो फिर उसी में कौन बोला बदतमीजी करने लगा। जो लोग लोहा ला रहा था, लोहा चोर जिसको कह सकते हैं आप, जो यहाँ लोहा देता है। गोड्डा के अमडीहा गांव में जमीन को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। महागामा पुलिस ने सभी घायल को रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां से घायल को गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये मारपीट 8 कट्ठा जमीन को लेकर की गई है।
दोनों पक्ष आपस में भाई बहन हैं और दोनों परिवार जमीन को विवाद को लेकर आपस में मारपीट किए हैं। घटना की सूचना मिलते तुरंत हम लोग घटनास्थल पर गए हैं, जहाँ से घायलों को इलाज कराने के लिए अस्पताल में लाए हैं और जो लोग मारपीट किए हैं उन्हें भी पकड़ के पूछताछ के लिए थाना लाया गया। कितने लोग घायल हैं लगभग सर? 3-4 घायल। 3-4 घायल। महिला का हाथ में ज़्यादा चोट लगा है। रांची के नगरी में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का शव इटकी इलाके में मिला है। रांची पुलिस को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने जल्द ही इस मामले के खुलासे का दावा किया है। तो नगरी में युवक की गोली मारकर हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नगरी में मर्डर किया गया और इटकी में युवक का शव बरामद किया गया है और फिलहाल पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी व्यक्ति की हत्या नगरी में की गई। गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के भालू पहाड़ी पर एक स्कूल बस पलट गई, जिसमें बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं जख्मी हो गए, जिनमें 4 को गंभीर चोट आई है, जबकि 8 से अधिक छात्रों को मामूली चोटें आई। सभी घायलों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। यहां से 4 गंभीर घायलों को प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया। ये बच्चे ट्रिप से घूमकर वापस स्कूल लौट रहे थे और तभी बस भालू पहाड़ी पर अनियंत्रित होकर पलट गई। धनबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चिरकुंडा थाना से महज 50 गज की दूरी पर चोरों ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में सिंधमारी कर दी। साथ ही लाखों का मोबाइल फोन और 2,31,000 कैश पर हाथ साफ कर लिया। यही नहीं, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। चिरकुंडा पुलिस ने चोरों को जल्द दबोचने का दावा किया है। 9 बजे दुकान बंद करके घर गए। आज सुबह में 9:30 बजे दुकान खोले, दुकान मेरा स्टाफ खोलते हैं, वो आके को फ़ोन किए कि दुकान का दीवार टूटा हुआ है, तोड़ दिया गया है। यही जगह टूटा है, तोड़ा गया है। फिर हम लोग आके देखें कि दुकान का काफ़ी सारा एसेट नहीं है। क्या है क्या नहीं है अभी तक हम लोग उसका हिसाब नहीं निकाल पाए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम में फिर झारखंड का दबदबा दिखा। स्पेन में खेले जाने वाले FIH कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में झारखंड की 4 महिला खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इनके नाम है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग। ये चारों खिलाड़ी भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 27 नवंबर से स्पेन में हो रहे FIH कप में दनादन गोल दागेंगी। देवघर में सांस्कृतिक संध्या के नाम पर अश्लील नाच गाने की महफिल सजी, जहां डांसर के सामने ही मुखिया पति ने पिस्टल से दनादन फायरिंग करके सनसनी मचा दी। रंग बिरंगी लाइट और म्यूजिक की चकाचौंध और उस चकाचौंध के बीच ठुमके लगाती ऑर्केस्ट्रा गर्ल। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो है जसीडीह के गिधनी का, जहां सांस्कृतिक संध्या के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का स्टेज तो सजा, पर वहां ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील नाच गाने की महफिल सजी। भोजपुरी गानों की धुन गूंजती रही और उस धुन पर नर्तकियों का नाच होता रहा। तभी गिधनी पंचायत की मुखिया की पति पप्पू मेहता स्टेज पर पहुंचे। पहले तो डांस पर नोटों की बारिश की और फिर पिस्टल से दनादन फायरिंग करने लगे। ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम फायरिंग का यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, देवघर पुलिस की नींद खुल गई। देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके अंदर एक डांस करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हुए फायरिंग की घटना को देखा जा रहा है। ये देखिए, भीड़ का मनोरंजन करने के लिए ये डांसर कैसे ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही है और उसके ठीक सामने खड़ा स्थानीय मुखिया का पति पप्पू मेहता उस पर एक के बाद एक नोट लुटाता जा रहा है। नचनिया पर कैश की बारिश हो ही रही थी कि तभी इस शख्स को ऐसा जोश चढ़ा कि उसने रिवॉल्वर निकाली और वहीं खड़े होकर दनादन हवाई फायरिंग करने लगा। पर यह हरकत उसे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि देवघर पुलिस
उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसको हॉर्स फायरिंग का नाम दिया गया है। ये एक गैर कानूनी घटना और इसमें आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवघर में सांस्कृतिक संध्या के स्टेज पर अश्लील डांस और मुखिया पति की दनादन फायरिंग ने सबके होश उड़ा दिए हैं, पर देवघर पुलिस मुखिया पति के इस हरकत को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गठबंधन सरकार के खिलाफ देवघर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। शिवलोक परिसर से समाहरणालय तक निकली रैली में चतरा के सांसद सुनील सिंह सहित कई बीजेपी और विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान देवघर के समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और हेमंत सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप झारखंड के सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने के लिए सामाजिक विद्वेष का बीज बो रहे हैं, वो सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए है। इसका परिणाम बुरा होगा। कोडरमा में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ ही आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, धनबाद के सांसद पीएन सिंह और विधायक डॉक्टर नीरा यादव मौजूद रहीं। इस दौरान बजरंगबली चौक से जिला मुख्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिसको शायद ईडी ने सम्मान करके ईडी से ने पूछताछ की है, वो भी खनन मामले में अपने नाम से उनको लीज लेने का हजारों करोड़ उनके प्रतिनिधि अभी जेल में है। जिस तरह से झारखंड के हर एक जिला में या भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, वह प्रदर्शन इनकी अब ताकत नहीं रह गई है, क्योंकि जनता का विश्वास हेमंत सरकार से समाप्त हो गई। जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, कहीं न कहीं आज एक एक जनता आक्रोशित हो चुकी है। और जब कहा जाता है कि किसी शाख को अगर बर्बाद करना है तो एक उल्लू काफी है, लेकिन उस शाख का क्या होगा जिसके हर शाख में उल्लू बैठी है। जामताड़ा के डीसी दफ्तर के सामने बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली निकाली, जिसका नेतृत्व दुमका के सांसद सुनील सोरेन और राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर हेमंत सरकार के विरोध में नारे लगाए। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो अराजकता व्याप्त है, लगातार भ्रष्टाचार के नए कारनामे से जो समृद्ध झारखंड आगे बढ़ रहा था, आज वो बदनाम झारखंड के रूप में फिर एक बार मधु कोड़ा पाटुक के रूप में स्थापित हो रहा है। जमशेदपुर में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। टेलको के बारीगोड़ा में चल रहे अवैध बूचड़खाने को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जल्दी दूसरे अवैध बूचड़खानों पर भी एक्शन होगा। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर प्रशासन ने जोरदार कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। सूचना मिल रहा था कि टेलको थाना अंतर्गत कुछ इलीगल बूचड़खाने चल रहे हैं अवैध, जिसमें बीफ का कारोबारी होता है। इसके चलते शांति व्यवस्था भी भंग हो रहा था और बाकी कम्युनिटी टेंशन भी थोड़ा बढ़ रहा था। तो इसी क्रम में इसका सत्यापन किया गया और जांच के क्रम में पता चला कि हकीकत में यहाँ पे बूचड़खाना चल रहा है। तो फिर एसडीओ साहब के द्वारा इसमें पता किया कि अवैध बूचड़खाना है और इसमें गलत काम चल रहा है, तो उनको नोटिस किया गया और विधिवत उसका आज डेमोलिशन किया गया है। माओवादियों के खिलाफ खड़े किए गए स्प्लिंटर्स ग्रुप अब झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ऐसे में अब पुलिस ने इन ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करने की खास रणनीति बना ली है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान का नतीजा ये है कि उनकी धार कुंद हुई है, लेकिन जिन इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव घटा है, वहां स्प्लिंटर्स ग्रुप की बढ़ती धमक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरने लगी है। ये ग्रुप है जिसे पुलिस के मददगार के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज वो ही गिरोह बनाकर मूल रूप से लेवी की वसूली में जुट गए हैं और इस क्रम में बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कि जहां जहां से नक्सली कमजोर हो रहे हैं, उनके हथियार हैं, उसका इस्तेमाल स्प्लिंटर ग्रुप्स कर रहे हैं। स्प्लिंटर ग्रुप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 लोग मिलके 5 हथियार इकट्ठा करके गैंग बना के
एक नाम बना के मूलतः लेवी का काम है। सीआरपीएफ के आने के बाद झारखंड पुलिस की ताकत में इजाफा हुआ। खासकर कोबरा बटालियन और जागुआर एसटीएफ की विशेष ताकत ने पुलिस के हाथ मजबूत किए। लेकिन उससे पहले जब पुलिस के पास मॉडर्न हथियार और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस का अभाव था, तब नक्सलियों को डोमिनेट करने के लिए स्प्लिंटर्स ग्रुप की मदद ली जाती थी। लेकिन आज वही चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं, जिनसे पुलिस और सुरक्षा बल सख्ती से निपट रहे हैं। साल 2022 में कुल 361 नक्सलियों और स्प्लिंटर्स ग्रुप के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 10 लाख के इनामी टीपीसी के भीखन गांजू की भी गिरफ्तारी हुई। इस साल अब तक 10 नक्सली और स्प्लिंटर्स ग्रुप के सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के दबाव के कारण इस साल नक्सलियों और स्प्लिंटर्स ग्रुप के 11 सदस्यों ने आत्मसमर्पण भी किया। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को एक साथ 2 मोर्चों पर कार्रवाई को अंजाम देना पड़ रहा है और स्प्लिंटर्स ग्रुप्स भी अब पुलिस मुख्यालय की रडार में हैं। ये हमारा जो एम है, जो मोटो है, वो यही है कि चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जो भी इस तरीके की हिंसक वारदातों में शामिल है या विकास के कार्यों में बाधक है, जब तक उस ग्रुप का पूर्ण रूप से खात्मा नहीं होता है, ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। लेवी के लालच में हथियार उठाने वाले अपराधी स्प्लिंटर्स ग्रुप की आड़ में नक्सलियों का वर्चस्व हासिल करने की फिराक में हैं। जो कभी पीछे से मदद देते थे, आज सामने से मुसीबत बन रहे हैं। चुनौती तो है ही, तो पुलिस का इरादा स्पष्ट दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।